व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज मैं भुने हुए बैंगन बना रही हूँ बहुत ही डिफरेंट तरीके से। इनको मैं पहले यूँ कोयलों पे भून रही हूँ जैसे हम बारबेक्यू करते हैं, फिर इनका छिलका उतार के तो इनकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इनका मैं ये छिलका उतार के इनको काट लूँगी। इनसे बड़ा ही अच्छा एक स्मोकी सा फ्लेवर इनका आ जाता है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि आप चूल्हे पे इनको जला लें और फिर इन्हें कोयले का धुआं दे दें। बैंगन मैंने छिलका उतार के अल्हम्दुलिल्लाह काट लिए हैं, लेकिन ये थोड़ी देर भी पड़े रहें तो ये ब्लैक हो जाते हैं। तो इनके लिए मैं ये गरम मसाला रोस्ट कर लूँगी। जी 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच सौंफ है और 4 गोल मिर्चें हैं और ये गोल दाने वाला धनिया है और ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं। ये तकरीबन 5 लौंग हैं और ये काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और एक छोटी इलायची है। इन सबको मैं रोस्ट करके ग्राइंड कर लूँगी। तो इसमें मैं ये मसाला डाल के इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भून के फिर से ग्राइंड कर लूँगी और ये एंड पे जाएगा इसमें, इसकी फिर खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 मिनट में बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको दरदरा सा कर लेना है। अगर आप ग्राइंड नहीं कर सकते तो इसको दरदरा सा कूट लें। अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल लिया है। इसमें ये मैंने जो 1 कप अनियन लिया था वो डाल दूँ और साथ में इसमें मैं तकरीबन ये 4 सब्ज़ मिर्चें काट के डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें कोशिश किया करें कि जब हम फ्राई करते हैं उसी टाइम डाला करें, उससे ये कि इनकी कड़वाहट कम हो जाती है। और सब्ज़ मिर्च के फ़ायदे बहुत सारे हैं, ये मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। और कोशिश किया करें सुरख मिर्च का कम से कम इस्तेमाल करें और सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। ये जैसे ही प्याज फ्राई होंगे तो ये भी साथ फ्राई हो जाएगी। आधी प्याली दही लिया है और ये जो मसाला मैंने पीस के रखा है ये आधा इसमें डाल देना है। आधा की मैंने रखी है, ये एंड पे डालना है। आधा तो नहीं जाएगा, इसमें से 1 चम्मच जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। फ्राई हो गया, अब इसमें दही डाल देना है। कवर कर देना है 3-4 मिनट के लिए। ये भुन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें हम बैंगन डाल लेंगे। बैंगन क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा देर छोड़ दिए थे, मैं कुछ मसरूफ़ हो गई थी, बना नहीं सकी, तो वो काले हो गए थे। खैर इनसे इनके टेस्ट को तो फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करें कि फ़ौरन बना लिया करें। अब इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त तरीका है। जिनको बैंगन नहीं भी पसंद वो भी इस तरीके से शौक से खाएंगे। अब इसको तकरीबन 5 मिनट इसी कंडीशन में भून लेना है। 5 मिनट हो गए। अब इसका फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको ढक के 5 मिनट दम दे देना है। मसाला बचा हुआ था, थोड़ा सा और भी डाल देते हैं। एंड पे भी डाल लें तो अपनी मर्जी। हो गए, अब इनको चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गए हैं। आप भी इस तरीके से ज़रूर बैंगन बनाएं। ये बहुत ही डिफरेंट है, आसान भी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। शुरू में थोड़ी सी मेहनत है। अगर आप कोयलों पे नहीं करते तो वैसे ही जला के करके इसको बाद में धुआं दे दें कोयले का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।